नमस्कार। बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, आज मंडे है और हम जानते हैं जिस ढंग से सोने में पिछले हम बोल सकते हैं 40 दिनों में जनवरी 1 तारीख से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो सोने में लगभग 10% की बड़ी तेजी आ चुकी है। पिछले साल हमने लगभग सोने में डोमेस्टिक मार्केट में 19% की तेजी, कॉमेक्स में 29% की तेजी हमने देखी थी और अब हम देख रहे हैं कि करीबन 40 दिन के अंदर अंदर ही हमने लगभग इतनी बड़ी तेजी देख चुके हैं। कारण क्या क्या है वो आप भी जानते हैं कि सबसे पहले है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर। जिस ढंग से हमने देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट कह दिया था अपने ऑफिस बैरिंग से पहले ही कि आने वाले समय में हम सभी कंट्रीज पे टैरिफ लगा देंगे। तो टैरिफ वॉर के चलते हमने देखा कंसर्न्स बने हुए हैं जो सोने को सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही है, जहां पे सभी कंट्रीज में, उदाहरण के तौर पे सपोज इंडिया ने अगर यूएस के कोई प्रोडक्ट पे 40% की ड्यूटी लगा रखी है तो यूएस का कहना है हम भी 40% की ड्यूटी आप पे लगाएंगे। तो ये जो वॉर पहले हम सोचते थे कि खाली कनाडा, मैक्सिको, चाइना इनके पास ही है, बट अब ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी अनसर्टेनिटी की वजह से सोना $2900 के करीब फिर से पहुंच चुका है। जबकि डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो रुपए में जो रिकॉर्ड फॉल आ रहा है ये एक बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में सोना 85,000 के करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो पिछले साल से ही हमने देखा कि सेंट्रल बैंक अपनी अपनी रेट में कटौती की जा रही है। इस बार भी उम्मीद है, जिस ढंग से यूएस के जो डेटा पॉइंट है वो थोड़े से कंसर्निंग है और इन्फ्लेशन अगर टैरिफ वॉर कंटिन्यू रहता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों का रुझान सोने की तरफ ज्यादा बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि एक सेंट्रल बैंक अपने अपने रेट कट कंटिन्यू करेंगे, जिस ढंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी कहा है, फेड भी 2 रेट कट की एक्सपेक्टेशन और साथ में आरबीआई ने भी रेट कट कर दिया है और ये कोविड के बाद पहला ऐसा मौका है कि इंडिया ने रेट कट किया। तो ये सारे कारण सेंट्रल बैंक के कारण की वजह से भी सोने को तेजी है। इसके अलावा इक्विटी मार्केट में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी बनना स्टार्ट हो चुकी है। हमने डीप सीक के इवेंट के बाद देखा कि नैस्डैक में काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी है और काफी इन्वेस्टर अब मूव आउट कर रहे हैं इक्विटी से और कहीं ना कहीं सेफ्टी की तरफ जब जाते हैं तो सोना एक अच्छा विकल्प है। डॉलर इंडेक्स में भी स्टेबिलिटी बनी हुई है। साथ में हम देखते हैं कि ईटीएफ के अंदर भी बाइंग कंटिन्यू जारी है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से सोने में तेजी है। अब अगर मैं टेक्निकली अगर बात करूं तो इंटरनेशनल में जैसे मैंने कहा भी था कि 2720 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो 2940 से $3000 का लेवल दिखा सकता है। तो हमें लगता है कि 31 से पहले पहले हम $3000 का लेवल गोल्ड इंटरनेशनल में देख पाएंगे। जबकि पिछले साल हमने 85,000 का टारगेट रखा था सोने का डोमेस्टिक मार्केट पे, बट रुपए में एकाएक बड़े फॉल के चलते 85 का लेवल तो हमने पिछले हफ्ते ही या ये हफ्ते ही हमने छूते हुए देख चुके हैं। अब इसको रिवाइज करने का टाइम आ चुका है, जिस ढंग से रुपए में गिरावट बनी हुई है। तो फेज मैनर में हमें लगता है कि 88,400 से लेकर 90,000 तक का लेवल हम सोने में आते हुए देख पाएंगे। अब टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है प्राइजेस के अंदर, जो हमें चिंता दिखाता है। बट मुझे लगता है प्राइजेस जब तक 82,500 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हायर साइड पे 87,500 से 88,500 का इमीडिएट जोन फेब मंथ के लिए मुझे लगता है कि दिखा सकता है। इंटरनेशनल में भी अगर हम देखते हैं तो 2780 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, 2940 2940 का इमीडिएट टारगेट और ओवरऑल साइकोलॉजिकली $3000। एक चीज और है, गोल्ड सिल्वर रेशियो जो इस वक्त 90 के बिल्कुल करीब है, जिसका देखते ये पता चलता है कि चांदी अभी भी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मिंग है, चाइना फैक्टर अगेन। तो जिस ढंग से अगर ये रेशियो नीचे आना चालू होता है तो गोल्ड में तो ठीक है, बाकी फैक्टर सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट चांदी में भी मुझे लगता है कि सिल्वर इंस्टीट्यूट ने जिस ढंग से रिपोर्ट बताई है कि 5वां साल रहेगा जो डेफिसिट में है। रशियन सेंट्रल बैंक ने कहा भी था कि हम सिल्वर का रिजर्व बढ़ाएंगे। तो ये सारे कारण चांदी के लिए भी अच्छा है, बट इंडस्ट्रियल डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही है। तो चांदी में मुझे लगता है कि ये साल का टारगेट अभी भी 1,30,000 का फर्स्ट हाफ में अभी भी जारी रहेगा, जब तक 92,500 का लेवल जब तक डोमेस्टिक मार्केट में ब्रीच नहीं करता है। 97,500 का लेवल टूटने पे 1,03,000 का लेवल फर्स्ट फेज में, बट ओवरऑल ये साल के अंदर 2025 में हम 1,30,000 तक का लेवल चांदी में भी देखेंगे, जो इंटरनेशनल में करीबन $38 का पहला टारगेट है और $40 का दूसरा टारगेट है। तो कुल मिला के करेंसी वीकनेस डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट करेगी, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए। टेक्निकली ओवरबॉट है, बट थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो लेने का बेहतरीन मौका रहेगा। धन्यवाद।